हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो एक न्यूज़ निकल के अभी आ रही होंगी, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी देखा होगा। सुपर टेट की यूपी सुपर टेट की जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली है और एक योगी जी के ट्वीट से इतनी सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। वायरल मतलब सही भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत हद तक सही हैं। और क्या सच में वैकेंसीज आने वाली हैं और क्या हुआ उस मीटिंग में, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। यूपी सुपर टेट वाले, बस एक लाइन में मैं यही कहूँ कि आप लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आप के आंखों से वैकेंसी आएगी और चली जाएगी। आपको समय, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको समय भी नहीं मिलेगा। हमेशा यही होता है और इस बार भी सब कुछ सही रहा तो यही भी होने वाला है। आपको सारी चीज़ें अपने मेंटली सारी चीज़ें प्रिपेयर करके प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ था मीटिंग में। योगी जी ने जो बुलाया था अभी हाल ही में, देखिए पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते इतना टाइम क्यों लगा। यूपी सुपर टेट की वैकेंसी, यूपी सुपर टेट इतना डिले क्यों हुआ? पहली चीज, इतना डिले क्यों हुआ? सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, कितना लेट क्यों हुआ, क्या रीजन था इसमें। मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज तो अध्यक्ष का सिलेक्शन और पूरा जो रिक्रूटमेंट बोर्ड था उसका सिलेक्शन और जो परीक्षा नियंत्रक होते हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर होते हैं, उनका सिलेक्शन। तो बोर्ड का गठन करना एक बहुत बड़ी समस्या थी, अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था, जो कि आप देख रहे होंगे उसको, उसका बोर्ड का गठन करने में इतना टाइम लग गया। और कहीं ना कहीं अब जाके क्या हो गया है, अब जाके हो गया है सिलेक्शन किसका? अध्यक्ष का भी सिलेक्शन हो गया है फाइनल, एग्जामिनेशन कंट्रोलर का भी सिलेक्शन हो गया है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर का भी सिलेक्शन हो गया है। तो प्रॉपर तरीके से अब बोर्ड का गठन हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब बोर्ड जो है वो एग्जामिनेशन पर फोकस करेगा और कर भी रहा है। आपके रिक्रूटमेंट रूल्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं। बस ये है कि वहां से ऊपर से परमिशन मिलना है और जिस दिन परमिशन मिल गया उस दिन सारी चीजें आपकी बहुत फास्ट मोड में है। हाँ, मैं आपके दिमाग को, आपके माइंड को जरूर समझता हूं कि आप लोग कह रहे हैं कि भर्ती तो न्यूज़पेपर में और ऐसे सोशल मीडिया पे तो डेली आ रही है। हाँ, ये बात सच है। तो बस वही है, आपने एक भेड़िए वाली कहानी सुनी होगी कि भेड़िया आया, वो झूठे रोज चिल्लाता था, लेकिन एक दिन ऐसा सच में हुआ कि भेड़िया आया और उनको खा गया और वो चिल्लाते रहे। बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो ऐसे ही रोज निकलता रहेगा, अफवाहें निकलती रहेंगी और एक दिन सच होके आपके आंखों के सामने से चली जाएंगी और यही सच्चाई है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाइए अपने आप को, क्योंकि अब सिलेक्शन मतलब बोर्ड का गठन हो चुका है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर का गठन हो चुका है, उसके जो पीएनपी है उसके अध्यक्ष का भी गठन हो चुका है। मैं उसके बस इतना समझ लीजिए उसी के आसपास हूँ, पीएनपी जो है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। और एक चीज और बता दूं आपको कि जो यूट्यूब पर वायरल हो रहा है जो चीजें, आपने देखा होगा सभी चैनल वाले शो कर रहे हैं कि एक योगी जी ने अभी एक दो दिन पहले एक मीटिंग की थी। अब मीटिंग में था क्या कि जो भी रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के अध्यक्ष थे यूपी के जो भी डिपार्टमेंट में, चाहे यूपी SSS हो, चाहे यूपी PSC हो, जो भी हो, उसमें उसमें क्या था, आप लोगों ने ट्विटर में देखा होगा। उसमें योगी जी ने कहा कि ई पोर्टल क्या होता है? ई पोर्टल तो मैं बात कर रहा था कि ई पोर्टल क्या होता है। ई पोर्टल के बारे में जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि एक, अब जो सारा प्रोसेस है, पहले क्या होता था, फाइल जो थी वो बहुत मतलब मैनुअली भेजी जाती थी, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता था। जैसे मान लीजिए यूपी सुपर टेट की या यूपी टेट की वैकेंसी निकालनी है, रिक्रूटमेंट निकालना है, तो उसमें क्या था, जो भी पेपर, जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता था, वो पहले ऐसे ही एक नीचे जैसे
हायर लेवल मैनेजमेंट से नीचे लेवल तक मैनेजमेंट में पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाता था। तो इसके लिए क्या हुआ कि भाई सारी चीजें अब ऑनलाइन कर दी गई, तो इसलिए बहुत फास्ट मोड में अब सारी चीजें पहुंचेंगी। कोई भी अध्याचना हुई, किसी भी रिक्रूटमेंट का कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, वो ऑनलाइन आपको मेल करना है और सारा वहां पे अपडेट हो जाएगा। तो एक पहली चीज ये है, चीजों को समझिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बता रहा हूं आपको कि जो सच्चाई है। तो ऑनलाइन ई पोर्टल हो गया है, उस पर सारे अधियाचन, सभी डिपार्टमेंट अपना जो भी अधियाचन होगा वो रिक्रूटमेंट जो बोर्ड्स होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो वहां पर तुरंत भेजेंगे। उस पर सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी बहुत टाइमली, अब टाइम नहीं लगेगा इसलिए। और उसमें एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा कि कीर्ति पांडे जो कि अध्यक्ष हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो भी वहां पर मौजूद थी। इससे क्या शामिल होता है, मतलब इससे क्या पता चलता है, इससे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं भाई। और ये सच है कि वहां पर जब रिक्रूटमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने भी सारी चीजें मीटिंग में पार्टिसिपेट की और वहां से ये पता चलता है कि हाँ, भर्ती आ सकती है, सुपर टेट की जो वैकेंसीज हैं वो आ सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आइए अब कुछ चीजें और आपको बताता हूं। अब जैसे मैं आपको कहूं कि कैसी वैकेंसी होंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज टीजीटी पीजीटी वालों का होगा। कुछ वैकेंसीज हैं 2022 की जो अभी लंबित है, वो होंगी सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले इनका एग्जाम होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस इनका इसी पे है। उसके बाद आएगा यूपी टेट, उसके बाद यूपी टेट भी आएगा। उसके बाद यूपी टेट होगा, तब जाके आपको एस टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी, सुपर टेट जिसको आप कहते हैं। तो यूपी टेट जैसे ही होगा, मैं एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, यूपी टेट जैसे ही होगा उसके आपको हो सकता है एक डेढ़ महीने से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। सुपर टेट की जो वैकेंसीज है उसकी वैसे ही वैकेंसी वो आ जाएगी और आपकी आंखों के सामने आप लोग दिखिएगा और यही होगा। उम्मीद करते हैं। बाकी यही सारी चीजें थी जो हमें वीडियो में बतानी थी कि देखिए, सबसे पहला प्रेफरेंस पे है यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती को कंप्लीट कराना, जो प्रीवियस वैकेंसीज है उसको कंप्लीट कराना। बाकी अभी एक कैलेंडर जारी होगा प्रॉपर तरीके से, क्या होना है क्या नहीं होना है, क्योंकि प्रेशर सच में है। कई सालों से 6-7 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है और बच्चे भी लगातार लगे हुए हैं, सारे टीचर्स भी लगे हुए हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में अगर आप जाएंगे तो सारी चीजें इलेक्शन से लिंक करती हैं, रिलेट करती हैं। क्योंकि अभी तक जो हुआ है इसके पास्ट वाला, उसमें कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट ने अपनी एक बहुत बड़ी हार की वो भी मतलब माना है कारण कि हम लोगों ने टाइमली वैकेंसीज नहीं दी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब वो चीजें रिपीट नहीं होंगी इस गवर्नमेंट में। तो आप फिर से तैयार हो जाइए मेंटली और प्रिपरेशन में अपने लग जाइए। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।